तो कल हम लोगों ने ग्राफ्स पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं, है ना, सारी चीजें कल पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का रिलेटिव वेलोसिटी। और एक दो क्वेश्चंस लगाएंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चंस लग पाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आज लगाएंगे। ठीक है, जो कल हम बात कर रहे थे ट्रंक यार्ड वाला। तो टॉपिक है आज का रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? हाँ, किसी के रिस्पेक्ट में, यानी आप किसी बॉडी की वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हो, वेलोसिटी को बता रहे हो, तो कहां से बता रहे हो, पोजीशन क्या है, इसको कहते हैं रिलेटिव होना। जब एक बॉडी की वेलोसिटी को आप डिफाइन कर रहे हो किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी की पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2, यानी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, उसकी पोजीशन कितनी चेंज हो रही है, इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान ये रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी तब अप्लाई होती है जब दो बॉडी मोशन में हो। दो बॉडी मोशन, हालांकि रेस्ट पे रहेंगे तब भी अप्लाई होता है, बट एक बॉडी रेस्ट पर हो जाएगी तो उसकी वेलोसिटी सिंपल से जीरो हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी मेन तब आता है जब दो बॉडी एक साथ मोशन में हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग मोशन कर रहे हो, एक बस भी हमारे डायरेक्शन में मोशन कर रही हो या अपोजिट डायरेक्शन में मोशन, जरूरी नहीं कि हमारे डायरेक्शन में ही मोशन करे, अपोजिट डायरेक्शन में भी मोशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर आप लेते हैं, आप एक कार से हैं और एक बस आपके पैरेलल चल रही है, बस पैरेलल चल रही है और आप भी कार से चल रहे हैं, बस आपके पैरेलल चल रही है, यानी आपकी स्पीड और बस की स्पीड दोनों की स्पीड सेम है। आपकी स्पीड और बस की स्पीड सेम है, तो एक सेकंड में जितनी, एक आर या एक सेकंड में जितनी डिस्टेंस ये बस ट्रेवल करेगी उतनी ही डिस्टेंस आपकी कार ट्रेवल करेगी। पोजीशन सेम चेंज होगी अगर स्पीड सेम है तो, एक ही डायरेक्शन में है तब। तो क्या बताइए, कार के रिस्पेक्ट में बस की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? जीरो। बस की डिस्प्लेसमेंट कार के रिस्पेक्ट में कितनी हुई? जीरो हुई। बट मान लीजिए एक चोर एक पुलिस, पता है ना चोर पुलिस का खेल, तो अगर चोर भाग रहा है वही 5 मीटर पर सेकेंड से और पुलिस उसका पीछा कर रही है 6 मीटर पर सेकेंड से, नहीं चोर पुलिस वाले कहानी अभी थोड़ा सा पीछे करते हैं, अभी एग्जांपल नहीं लेते। अभी एग्जांपल लेते हैं, दो रेसर हैं, दो रनर हैं, रन कर रहे हैं, दो लोग दौड़ रहे हैं, एक ही पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, दोनों लोग एक ही पोजीशन से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। जो पहला रनर है उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और जो दूसरा वाला है उस रनर की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए, जैसे ही एक सेकेंड होगा, एक सेकेंड बाद ये जो दूसरा वाला है वो कितना आगे होगा? 1 मीटर आगे हो जाएगा। 2 सेकेंड बाद कितने मीटर आगे हो जाएगा? जाहिर सी बात है, ये 10 मीटर ट्रेवल करेगा 2 सेकेंड में और ये 12 मीटर ट्रेवल कर जाएगा ना, 12 मीटर ट्रेवल कर जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड में 12 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 सेकेंड में 2 मीटर बढ़ गया, 2 सेकेंड में 2 मीटर बढ़ गया। तो पहले वाले की जो स्पीड है रिलेटिव टू द फर्स्ट वन, यानी दूसरे की स्पीड, सॉरी दूसरे की स्पीड जो है पहले के रिलेट में, पहले के रिस्पेक्ट में वो कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड है। 1 मीटर पर सेकेंड ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। जो पीछे वाला होगा, जो कम रनर वाला होगा, उसको लगेगा कि 1 सेकेंड वो 1 मीटर तेज भाग रहा है, 1 मीटर ज्यादा जा रहा है, वो पर सेकेंड वो 1 मीटर ज्यादा चला जा रहा है मुझसे। तो ये कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी। और होता क्या है कि जब आसपास आते हैं, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसको फॉर्मूले को लिखते कुछ इस तरीके से हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए दिख रहा है, मैं यहां लिख दूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए
विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखा जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। दिख रहा है सभी को? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। जैसे आप कहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड रेसर या रनर विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रनर, यानी फर्स्ट रनर के रिस्पेक्ट में सेकंड वाले रनर की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, तो आप क्या कहोगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड रनर विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रनर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट। इट बिकम्स 6 माइनस 5 या फिर 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड की डिफरेंस है, यही उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। इसके रिस्पेक्ट में ये हर एक सेकंड 1 मीटर पर सेकंड ज्यादा दिखाई देगा। मतलब समझ में आया कुछ? बोलो। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? अभी एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी की स्पीड कितनी है, इसी को कहा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में, बहुत सारे एग्जांपल हैं। चोर पुलिस का एग्जांपल यही है, चोर पुलिस भी एग्जांपल्स यही है। आप देखोगे, मान लो चोर भाग रहा है आगे, यहां पर मान लो यहां पर ये चोर है, सी फॉर चोर, और यहां पर पुलिस है, पी फॉर पुलिस। इसकी स्पीड मान लीजिए कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड है, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है। इन दोनों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस 10 मीटर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है, और इसकी स्पीड जो है, पुलिस की स्पीड कितनी है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या होगा, 1 मीटर ये इधर भागेगा, 1 मीटर ये इधर भागे, 5 मीटर ये जाएगा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 5 मीटर, 1 सेकेंड में कितना हो गया, ये कितना, 3 मीटर। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बची, देखो यहां पे पहले डिस्टेंस कितनी थी, 10 मीटर डिस्टेंस थी। 1 सेकेंड बाद क्या हो गया, ये 3 मीटर ट्रेवल कर दिया, यानी इनिशियल से हो गया 13 मीटर, 13 मीटर। और जैसे ये डिस्टेंस हुआ कितना, 5 मीटर आया ना, 5 मीटर ट्रेवल किया, तब डिस्टेंस कितनी बची, डिस्टेंस कितनी बची, डिस्टेंस बची बेटा 8 मीटर। डिस्टेंस बची कितनी, 8 मीटर। पहले डिस्टेंस कितनी थी, 10 मीटर, अब डिस्टेंस कितनी बची, 1 मीटर। यानी हर एक सेकेंड जो पुलिस वाला है वो चोर के नजदीक जा रहा है, कितना नजदीक जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। कितना नजदीक जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड नजदीक जा रहा है। हर एक सेकेंड में 2 मीटर ट्रेवल कर जाएगा, ज्यादा नजदीक आ जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन, इस जो एग्जांपल लिया मैंने, समझ में आ गया ना भाई। ये 1 मीटर, 1 सेकेंड में 3 मीटर जाएगा, यानी इनिशियल से डिस्टेंस 13 मीटर हो गई, और 1 सेकेंड में ये 5 मीटर ट्रेवल कर जाएगा। इट मींस डिस्टेंस कितनी बची दोनों के बीच की, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस 8 मीटर बची। पहले 10 मीटर थी, अब 8 मीटर है, यानी 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस का डिफरेंस आ गया, 2 मीटर का डिफरेंस आ गया। 2 मीटर का डिफरेंस, इससे का मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी है, जिसमें पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो यही होती है रिलेटिव वेलोसिटी। यानी चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस की स्पीड कितनी है, चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस की स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। चोर को क्या लगेगा, पुलिस वाले ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि पहले तो 10 था, अब डिस्टेंस कितना बचा, 8 बचा, यानी हर एक सेकेंड वो 2 मीटर ट्रेवल करेगा। तो चोर को ऐसा लगेगा कि पुलिस की स्पीड कितनी है, पीछे मुड़ के देखेगा तो पुलिस की स्पीड उसको कितनी दिखाई देगी, 2 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगी। हालांकि पुलिस वाला दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन चोर को क्या दिखाई देगी, चोर को दिखाई देगी 2 मीटर पर सेकेंड। इसे ही कहा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी, जो एक को दूसरे की वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है, इसी को कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। बात समझ में आई कुछ? ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ये है कि जब आसपास, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, कभी आप बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, ट्रेन आ रही हो दूसरे डायरेक्शन में, तो बड़ी तेजी से ट्रेन निकल जाती है, ट्रेन बड़ी तेजी से निकल जाती है। उसमें होता क्या है, वेलोसिटी दोनों की जुड़ जाती है, दोनों की वेलोसिटी ऐड होती है। जब आप एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो वेलोसिटी माइनस होती है, और जब अपोजिट डायरेक्शंस में आते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, प्लस होती है। प्लस क्यों होती है उसका कारण देख लीजिए।
माइनस क्यों होती है समझ में आ गया। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है va b इक्वल्स टू va माइनस vb, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले पर बेस देखिए, अगर मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी वेलोसिटी ये है और ऑब्जेक्ट बी है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसमें डायरेक्शन होगी। अगर इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया तो इस डायरेक्शन को हमें क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। अब बताओ VAB क्या होगा, तो VAB इक्वल्स टू VA माइनस माइनस VB होगा कि नहीं होगा। ये वाला माइनस क्यों लगा, ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला है और ये माइनस वेलोसिटी वाला है, तो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो VA प्लस VB हो जाएगा। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो VA प्लस VB, और जब दोनों इस सेम डायरेक्शन में होंगे तो VA माइनस VB हो जाएगा। मतलब समझ में आया होगा। रिलेटिव वेलोसिटी इजी है, रिलेटिव वेलोसिटी कि टफ है, बहुत इजी है। अभी जब क्वेश्चंस लगाएंगे ना तब समझ में आएगा इजी है कि खराब है। क्वेश्चंस में तो समझ में आता है ना, जब पानी बरस रहा होगा, हम साइकिल से चल रहे होंगे, छाता कितने एंगल पर रखें कि बारिश की बूंदें हमारे ऊपर ना पड़े, हमारी वेलोसिटी कितनी होगी, हाँ हाँ, और क्या। आप सोचो अगर बारिश हो रही है, हम बाइक से जा रहे हैं या साइकिल से हम जा रहे हैं, तो छाते को हमने 45 डिग्री एंगल पर छाता रखा हुआ है, तो हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए कि बारिश की बूंदें हमारे ऊपर ना पड़े, छाते पर पड़े। ये सब रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस हैं। आप बेटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यही है मैं यही है फिजिक्स, यही है फिजिक्स। रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे। हाँ न्यूमेरिकल अच्छे, न्यूमेरिकल और अच्छे हैं। अब नदी का किनारा है, नदी का किनारा है, आप कितने डिग्री एंगल पर जाएंगे, कितने डिग्री एंगल पर जाइए कि आप नदी के एकदम सामने पर पहुंच जाएं। जाहिर सी बात है नदी का पानी बहता रहता है, अगर नदी बह रही है, मान लो ये नदी है, अगर आप यहां से चलना स्टार्ट करोगे, यहां से चलना स्टार्ट करोगे इस पॉइंट से, तो क्या आप मान लीजिए नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, ऐसे बह रही है, तो अगर आप यहां से चलना स्टार्ट करोगे, अगर सीधे जाते हो, मान लो सीधे जाते हो, तो क्या आप यहां पहुंच पाएंगे क्या। पानी का बहाव है ना, पानी का बहाव आपको क्या करेगा, इस एंगल में मोड़ देगा, आप यहां पहुंचेंगे भाई, आप यहां पहुंचेंगे, आप यहां नहीं जा पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। पानी को नहीं रोकेंगे, पानी को नहीं रोकेंगे, हम अपने जो मोशन स्टार्ट करेंगे वो इस डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे। जब इस डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे तो पानी घुमाते घुमाते हमें कहां ले आएगा, यहां पे ले आएगा। हम चाहते हैं कि एकदम सामने जाएं, तो हमें किस स्पीड से जाना होगा, अगर पानी की स्पीड इतनी है तो ये क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ न्यूमेरिकल, सब न्यूमेरिकल्स ही कराने वाले हैं। पहले ग्राफ वाले न्यूमेरिकल्स करा देते हैं, फिर ये रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। मजा आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी में मजा आएगा। क्वेश्चंस डायरेक्शंस आपको देखनी पड़ेगी, आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी। नहीं रिलेटिव वेलोसिटी अभी नहीं पढ़ाएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए पहले आपको बेसिक तो बने, पहले बेसिक क्वेश्चंस तो लगाओ, तब तो रिलेटिव वेलोसिटी को समझ पाओगे। अगर बेसिक नहीं जानोगे कि ऐसे क्वेश्चंस लग रहे हैं, क्या हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट तो पता चले तब तो अच्छा बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी अगर इतना आसान होता तो फिर स्टार्टिंग में ना रख देते टॉपिक, लास्ट में क्यों रखते, है ना। तो सारी चीजों को जानने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी पे पहुंचेंगे, नहीं न्यूमेरिकल्स कैसे लगेंगे फिर। चलो कल जो मैं क्वेश्चन कह रहा था एक ड्रंकयार्ड वाला, एक चलो अब बकवास मत करो, पढ़ाई करते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4, यानी एनसीईआरटी बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। सबके पास अगर एनसीईआरटी बुक हो तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 उसमें है। एक ड्रंकयार्ड पर्सन, यानी पिया हुआ पर्सन, वो क्या करता है, चलता है, ट्रेवल कर रहा है, वॉक कर रहा है। वॉक ऐसे कर रहा है कि 5 मीटर आगे जाता है और 3 मीटर पीछे जाता है। भाई जाहिर सी बात है, जब भगवान से कांटेक्ट हो जाता है तो कुछ भी कर सकता है इंसान। तो 5 मीटर वो आगे जाता है, 3 मीटर पीछे जाता है।
5 मीटर आगे गया, हर एक सेकंड यही करता है, पहले 5 मीटर आगे जाता है, 5 स्टेप आगे जाता है, फिर 3 स्टेप पीछे आता है, 3 कदम पीछे आता है, फिर से वही काम करता है, 5 कदम आगे जाता है, फिर से 3 कदम पीछे आता है, फिर यही प्रोसेस चलता रहता है काफी देर तक। क्वेश्चन में दिया गया कि एक स्टेप 1 मीटर के बराबर है, एक स्टेप उसका 1 मीटर के बराबर है, और एक स्टेप ट्रेवल करने में उसे 1 सेकंड लगते हैं, एक स्टेप ट्रेवल करने में उसे 1 सेकंड लगते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, और एक गड्ढा है, कितने मीटर डिस्टेंस पर, एक पिट है, एक नाला है, एक गड्ढा है, 13 मीटर की डिस्टेंस पर, जहां वो खड़ा है इस समय वहां से 13 मीटर की डिस्टेंस पर एक पिट है, एक गड्ढा है, जिसमें वो गिरेगा, लेकिन गिरने में कितना समय लगेगा, आपको ये टाइम बताना है कि कितने टाइम बाद वो गड्ढे में गिरेगा। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपके पास क्वेश्चन होगा भी शायद, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे आप, तो आपको ये मिलेगा कि एक डंकयार्ड है, वो 5 मीटर आगे जाता है, 3 मीटर पीछे जाता है, एक स्टेप उसका 1 मीटर का है, एक स्टेप उसका 1 मीटर का है, एक स्टेप लेने में उसे 1 सेकंड का टाइम लगता है, 13 मीटर की डिस्टेंस पर जहां वो इस समय खड़ा है, स्टार्टिंग पोजीशन से 13 मीटर की डिस्टेंस पर एक पिट है, उसे कितना टाइम लगेगा उस पिट में गिरने पे। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं अब। चलिए देखिए, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आप इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए, तो हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा इसका। तो देखिए, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस पर आपको टाइम लिखना है और वाई एक्सिस पर क्या लिखना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी दूरी पर गड्ढा है, 13 मीटर की दूरी पर गड्ढा है, तो हम 13 स्टेप्स बना लेते हैं, दो दो का स्टेप बनाते हैं, 2 4 6 8 10 12 और 14, 2 4 6 8 10 12 14। समझ में आ रहा है ये? चलिए इसके बाद इधर भी बना लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, आगे इसी तरह से बढ़ते जाइए, 30 32 दिख रहा है, आगे नहीं दिख रहा होगा, 32 इसके आगे नहीं दिखेगा। चलिए फिलहाल अभी इतना ही बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, आंसर मत बताओ अभी, आंसर देख ली क्या, लगाई हो क्वेश्चन कि ऐसे ही है? चलो बढ़िया। तो भाई कुछ ऐसा है कि 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करता है वो, पर सेकंड, सॉरी 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल करता है, 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करता है, 1 मीटर। तो पहले 5 स्टेप जो है, 5 स्टेप जो पहले आगे गया है, कितना आगे गया, 5 मीटर आगे गया। तो चलिए टाइम लगा कितना, 5 सेकंड टाइम लगेगा 5 मीटर ट्रेवल करने में। तो ये यहां पर 5 है, ये 5 है ना, ये वाला, ये 5 हो गया, और टाइम कहां 5 हो गया, ये वाला टाइम हो गया 5, ये वाला देखो, ये 5 है ना, यहां से बीच में 5 तो आएगा, 4 और 6 के बीच में ही तो आएगा ना 5। तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये बन गया ग्राफ। समझ में आया ग्राफ? अब क्या करते हैं, 3 मीटर पीछे आता है, 3 मीटर पीछे आएगा, 3 मीटर पीछे आएगा, तो बताओ 5 मीटर आगे गया, 3 मीटर पीछे आया, तो इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 मीटर, और टाइम कितना हो गया, टाइम इनिशियल से टाइम कितना हो गया, 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड है ना, 8 सेकेंड होगा। दिक्कत है किसी को? डिस्टेंस हो गई 2 मीटर और टाइम हो गया 8 सेकेंड, यानी पॉइंट यहां पर कहीं आएगा। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, फिर 5 मीटर आगे जाएगा, 5 स्टेप आगे जाएगा, 5 मीटर आगे,
तो 7 पर 5 2 पर है, 2 मीटर पर है, 5 मीटर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, यानी इन दोनों के बीच में, और टाइम कितना होगा 8 5 13 सेकेंड, तो 13 सेकेंड्स ये हैं और डिस्टेंस ये होगी 7 यहां पर कहीं। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। फिर क्या करता है, फिर 3 मीटर पीछे आएगा, 7 पर है, 3 मीटर पीछे आया तो कितना हो गया 4 मीटर। इनिशियल से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 मीटर, और टाइम कितना हो जाएगा 16 सेकेंड बेटा, मीटर नहीं। समझ में आया कुछ अब? तो ग्राफ कुछ इस तरह से आप बनाते चले जाओगे, ग्राफ बना लोगे। अब फिर 5 मीटर आगे जाना, 3 मीटर पीछे, फिर 5 मीटर आगे, 3 मीटर पीछे, ऐसे करते चले जाना है। समझ में आया है? बताओ। हाँ 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 हाँ, यूनिफॉर्म मोशन। तो अब देखा गया कि उसे इनिशियल के 2 मीटर, यानी इनिशियल की बात कर रहा हूं मैं, इनिशियल के 2 मीटर ट्रेवल करने में 8 सेकेंड लगे हैं। इनिशियल के 2 मीटर ट्रेवल करने में उसे 8 सेकेंड लगे हैं। लगे कि नहीं लगे बताओ भाई। वो 5 मीटर यहां से इनिशियल, अपना इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, 5 मीटर आगे गया तो 5 सेकेंड लग गए। फिर वो 3 मीटर पीछे आया तो 3 सेकेंड लग गए। टोटल टाइम कितना हो गया, तो 3 + 5 यानी 8 सेकेंड्स। और डिस्टेंस इनिशियल से उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, इनिशियल से डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो 2 मीटर हो गई। यानी इनिशियल का 2 मीटर ट्रेवल करने में उसे 8 सेकेंड लगते हैं। तो अगले 2 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा 16 सेकेंड। यानी इनिशियल से 4 मीटर, इनिशियल से 4 मीटर ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा 16 सेकेंड लगेंगे इनिशियल से। अब हम क्या लिख रहे हैं, यहां पर डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं और यहां पर टाइम लिख लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं। चार्ट तो देखिए 2 मीटर ट्रेवल करने में सेकेंड लगा, 4 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो 16 सेकेंड लगेगा। फिर 6 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा भाई 24, बिल्कुल सही बात है 24 सेकेंड। फिर क्या होगा 8 मीटर ट्रेवल करने में कितना लगेगा 32 सेकेंड्स। अब बताओ उसे कितने मीटर की डिस्टेंस पर गिरना है, गड्ढा कितना मीटर है 13 मीटर की डिस्टेंस पर गड्ढा है, तो कितना टाइम लगेगा उसे। अभी तो 8 ही मीटर पहुंचा है, अभी 10 ट्रेवल कराएंगे, फिर 12 ट्रेवल कराएंगे ना, यानी 10 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा 40 सेकेंड्स। फिर 12 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा 48 सेकेंड्स। और फिर उसे 13 मीटर पर गड्ढा है तो 13 मीटर ट्रेवल करने में, यानी 1 मीटर में 4 सेकेंड मान लें 52 सेकेंड्स। सही बात है ना। यानी वो टोटल गड्ढे में गिरने में कितना टाइम लगेगा उसको। वेरी गुड, सबका गलत है। पता है देखो भाई मेरे, वो 8 मीटर की डिस्टेंस तो 32 सेकेंड में ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। अब इनिशियल पोजीशन से सोचो, इनिशियल पोजीशन से 8 मीटर की डिस्टेंस पर वो खड़ा है, मतलब ये इनिशियल पोजीशन है। मैं इसको रफ कर दूं इधर से, समझाने के लिए रफ कर देते हैं इसको। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, गड्ढा यहां पर है 13 मीटर की डिस्टेंस पर, ये पिट है कितने मीटर की डिस्टेंस पर है, ये है 13 मीटर की डिस्टेंस पर। यहां से यहां तक 8 मीटर है, वो मान लीजिए ये 8 मीटर डिस्टेंस है। ये कितनी डिस्टेंस है 8 मीटर। सुनो पहले, अभी ये डिस्टेंस 8 मीटर है, टाइम कितना लगा 32 सेकेंड्स। डिस्टेंस है 8 मीटर और 32 सेकेंड्स उसको टाइम लगा है। अब क्या होता है, वो एक बार में 5 कदम आगे जाता है, वो एक बार में 5 कदम आगे जाता है, यानी 5 मीटर आगे जाता है। तो जैसे ही ये 5 मीटर आगे जाएगा वैसे तो इसको गड्ढा मिल जाएगा, तो पीछे क्या करने आएगा फिर, ये गड्ढे में तो गिर गया, पीछे कैसे आ पाएगा।
भाई 8 मीटर के बाद हमें कोई कंडीशन लगानी ही नहीं है, 10 मीटर वाला 12 मीटर 13 मीटर की कंडीशन ही नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये 8 मीटर के बाद जैसे ही 5 मीटर आगे जाएगा, गड्ढा मिल गया उसको, उसका डेस्टिनेशन आ गया, वहीं पे गिर जाता है फिर वो। तो यानी 5 मीटर वो और ट्रेवल करेगा, यानी 5 सेकेंड और लगेंगे। इट मींस 37 सेकेंड्स में वो गड्ढे में गिर जाएगा। ठीक है, समझ में आया कुछ अब? इसी तरह ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो और इसी तरीके से सॉल्व करेंगे भी। लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। नहीं, ग्राफिकल मेथड से ही होगा। और ऐसा नहीं ग्राफिकल मेथड से ही करना है आपको, स्टेटमेंट वाइज ग्राफिकल नहीं बनाना है, ग्राफ मत बनाइए, स्टेटमेंट लिखते चले जाओ। पहले 2 मीटर ट्रेवल करने में उसे 8 सेकंड लगेंगे, फिर 4 मीटर ट्रेवल करने में फिर 6, इसी तरीके से आप लिख सकते हो, एंड सो ऑन। 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 32 सेकेंड्स लगेंगे। फिर लास्ट में 8 मीटर ट्रेवल है, वहां पर अगला स्टेप जो लेगा वो 5 मीटर का होगा, जिससे पिट मिल जाएगा, जिस वजह से वो पिट में गिर जाएगा, वापस आएगा नहीं, काम खत्म। यही लिखना है उसमें। आप लैंग्वेज वाइज लिखते चले जाइए, स्टेटमेंट पूरा लिखते चले जाइए, कहानी लिखिए पूरी। समझ में आया? इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी है, इसी तरह का, शायद वो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, दूसरी बुक्स में क्वेश्चन है, याद आ रहा है मुझे। एक बंदर होता है, पोल पे चढ़ता है। एक बंदर बंदर है, वो पोल पर चढ़ता है, 3 मीटर ऊपर चढ़ता है, फिर 1 मीटर खिसक जाता है नीचे, फिर 3 मीटर ऊपर चढ़ता है, फिर 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। इस तरीके से लगभग क्वेश्चन में 8 मीटर का शायद देता है क्वेश्चन में, 8 मीटर या 10 मीटर का पोल होता है, तो उसे टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? इस तरह के क्वेश्चन है, वो आप समझ जाओगे, मेरे ख्याल से आप समझ रहोगे। क्लियर है? समझ में आ गया है? तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो वो क्वेश्चंस आप लोगों को लगाने हैं। एनसीईआरटी पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चंस कुछ अच्छे हैं। तो अगर आप लोग लगाइए, नहीं आते हैं क्वेश्चंस तो फिर आप लोग पूछिए मुझसे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक। हाँ बेटा बोलो। जो डिस्प्लेसमेंट होगा या मोशन होगा, वो एक्सेलरेशन वाइज होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना? हाँ, तो है क्या इसमें? एक्सेलरेशन का है, क्योंकि देखो होता क्या है, हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये पूछा गया है। तो एक चीज हमने देखा था कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी में क्या होता है, एक्स इंटू टाइम, स्पीड इक्वल, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, 80 आ जाएगी। अब v की वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दो, तो क्या मिलेगा हमें, 80 इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी, एक्स इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर आएगा। अगर a को हम कांस्टेंट मान लें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसे कांस्टेंट कहते हैं, a कांस्टेंट हो जाए, फिक्स हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। यानी कौन सा मोशन होगा ये, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। समझ में आया? ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को प्रेजेंट टाइम में? चलो, तो जैसे क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं आता है कोई क्वेश्चंस, कोई दिक्कत होती है तो फिर आप बिल्कुल पूछिए। नेक्स्ट वीक हम लोग केवल न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स समझेंगे बस, और कुछ नहीं। और आपका टेस्ट होगा, पीरियोडिक टेस्ट होगा, उसमें भी क्वेश्चंस आएंगे, 3rd चैप्टर तक आएंगे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 चैप्टर आएंगे। फर्स्ट का तो कोई मतलब नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड है, 1-2 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, बताओ, पूछो।
कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से एक्सेलरेट करती है अल्फा फॉर सम टाइम, है ना, एंड डी एक्सेलरेट बीटा और रेस्ट पे आ जाती है इफ टोटल टाइम, क्या टोटल टाइम टी है ना, हाँ टोटल टाइम टी, देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय, देखो तो क्वेश्चन देखो ये था कि एक बॉडी है, रेस्ट से स्टार्ट होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब हम मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 मान ली और यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो गई। तो यहां पर हम मान लेते हैं यहां तक एक्सेलरेशन हो रहा है यानी अल्फा लग रहा है, और यहां से यहां तक क्या लग रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है यानी माइनस बीटा ले लेते हैं। जैसे दिया हुआ क्वेश्चन में बीटा दिया हुआ तो हमने इसको माइनस ले लिया क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है इसलिए हमने माइनस ले लिया, एक्सेलरेशन यानी अल्फा ले लिया हमने। यानी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो जाहिर सी बात है यहां पर होगी, यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ना, इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, तो वी डैश मान लेते हैं। हमें यही फाइंड करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी ही फाइंड करना है, यानी इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, यही वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। टोटल टाइम कितना लगता है, टी टाइम लगता है, टोटल टाइम टी है। तो हम मान लेते हैं यहां से यहां तक का टाइम जो है वो t1 है और यहां से यहां तक का टाइम जो है वो t2 है। तो t1 प्लस t2 हो जाएगा अगर हम फाइनली करेंगे तो t1 प्लस t2। एक फॉर्मूला था v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला था। तो फर्स्ट पार्ट के लिए टाइम कितना लगा, फर्स्ट पार्ट के लिए टाइम हम लिख लेते हैं t1 है, सेकेंड पार्ट के लिए टाइम कितना है, t2 है। इसको हम फर्स्ट पार्ट मान रहे हैं और इसको हम सेकेंड पार्ट मान रहे हैं। तो फॉर फर्स्ट पार्ट, पार्ट फर्स्ट के लिए देखिए तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है ना, फ्रॉम लिख लेते हैं। v कितना है हमारा यहां पर, v डैश है बेटा, v डैश जीयू नहीं, v डैश। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फर्स्ट पार्ट के लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v डैश, हम मान चुके हैं। तो u कितना हो गया, 0 हो गया। एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा और t1, अल्फा t1, यहां से क्या मिल जाएगा, v डैश इज इक्वल टू अल्फा t1, यानी t1 इज इक्वल टू आ जाएगा v डैश अपॉन अल्फा, t1 इज इक्वल टू v डैश अपॉन अल्फा। दूसरा पार्ट देखते हैं, फॉर सेकेंड पार्ट, इसके लिए देखिए तो v डैश इज इक्वल टू फ्रॉम v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फिर से वही लगाएंगे। यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यहां पर, सेकेंड पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, v डैश, गुड, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरे के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। पहले पार्ट के लिए फाइनल वेलोसिटी और दूसरे के लिए इनिशियल वेलोसिटी। फिर a यानी एक्सेलरेशन कितना दिया है, माइनस बीटा दिया है, और टाइम हमने कितना माना है, t2 माना है। तो बीटा इज इक्वल्स टू बीटा t2 इक्वल्स टू v डैश, यानी t2 इज इक्वल्स टू v डैश अपॉन बीटा, t2 इज इक्वल्स टू v डैश अपॉन बीटा। अब हम जानते हैं कि जो टाइम है वो t दिया हुआ है हमें, तो t इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2 होगा, t इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2 होगा। तो t इज इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा v डैश अपॉन अल्फा प्लस v डैश अपॉन बीटा। तो अगर हम कॉमन ले लें v डैश को तो t इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, v डैश 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। t इज इक्वल्स टू v डैश अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। इट मींस v डैश की वैल्यू आ जाएगी t अल्फा बीटा या अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, मतलब ये आंसर हो जाएगा। नहीं दिख रहा इधर, अल्फा बीटा, हाँ क्या दिया हुआ है, जीटी स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन देख रही हो क्या,